मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं एससी न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के बीच हिंदुस्तान में कई ऐसे त्यौहार हैं जो मनाए जा रहे हैं और उसी के बीच सरकार इन त्यौहारों को मनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस और कुछ शर्तें और कुछ आदेश जारी कर रही है। मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार यानी बकरीद यानी ईद उल अजहा होती है, जो कि अनकरीब आने वाली है। उसी को लेकर सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार ने कुछ आदेश कुछ गाइडलाइंस जारी की है, जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है और जिसे समझने की हर एक व्यक्ति को अभी फिलहाल ज़रूरत है। सरकार महाराष्ट्र सरकार ने 6 गाइडलाइंस के साथ एक जीआर जो है तो पास किया है कल, जो कि लोगों को समझाने के लिए वो किस तरीके से बकरीद और ईद उल अजहा मना सकते हैं। वो 6 शरायत, वो 6 कंडीशंस, वो 6 गाइडलाइंस क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो राज्य है, महाराष्ट्र राज्य, वो कोरोना से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर है। वहाँ उसके जो असरात हैं वो महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए कोई भी फेस्टिवल्स को मनाने की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन सरकार कुछ छूट देकर सरकार जो है तो कुछ जगहों पर, कुछ ठिकानों पर ये फेस्टिवल्स मनाने की इजाज़त दी है। दूसरा जो दिया हुआ है कि जो जानवरों के लिए जो बाजार लगाया जाता था ईद उल अजहा की खरीदे के लिए, वो अब नहीं लगाया जाएगा। 2 कंडीशंस दी गई है इसमें। एक तो आप ऑनलाइन जो है तो जानवर खरीद कर सकते हैं। दूसरा, या किसी पर्सनली बिजनेसमैन या कोई ताजिर या कोई व्यापारी का आपके पास नंबर है जो जानवरों का सौदा सौदा करता हो या सौदागर हो, उससे आप पर्सनली फ़ोन पर कांटेक्ट करके खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा जो सबसे अहमियत के हामिल है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो गाइडलाइन, जो तीसरी शर्त वो ये है कि आप ऐसी कुर्बानी करें जो सिंबॉलिक हो, जो अलामती हो, जो प्रतीकात्मक हो। इस कुर्बानी को देखकर लोग जो है तो सीखे और पहचाने कि कुर्बानी भी इस तरीके से हो सकती है। यानी इनडायरेक्टली सरकार ने जो है तो आपको एक आदेश, एक जो है तो एक हिंट दिया है, एक क्लू दिया है कि आप ऐसी कुर्बानी करें जो एक सिंबॉलिक हो, एक अलामती हो और लोगों में जिसकी चर्चा हो सके। चौथा जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर यह है कि जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हुआ है, ऐसी जगहों पर कोई भी छूट नहीं दी गई है। जो पहली गाइडलाइंस थी, मैं जिसमें आपको पहले बताता चलूं कि नमाज, जिस तरीके से हमने ईद उल फित्र की नमाज भी घरों पर पढ़ी थी, उसी तरीके से ये नमाज भी घरों पर ही पढ़नी है। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये है कि ईद के दिन या ईद के बाद कई ऐसी जगहों पर, सार्वजनिक ठिकानों पर आपको जाकर गर्दी नहीं करनी है, इकट्ठा नहीं करनी है, बाजार नहीं जमा करना है, जिससे कम्युनिटी के ऊपर कोई खतरा लाहक हो या फिर कोरोना वायरस जो है तो बढ़ सके। और आखिरी और सबसे अहमियत के हामिल जो गाइडलाइन दी गई है वो सरकार द्वारा ये है कि लोकल प्रशासन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या महानगर पालिका, नगर परिषद या फिर जो भी इस तरीके के हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन सभी के जरिए जो भी गाइडलाइंस फ्यूचर में दी जाती है उसको मानना हर नागरिक के को अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है, वो चीज़ें आपको माननी ही पड़ेगी। दूसरा, इस बुलेटिन में जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 6 गाइडलाइंस के तहत महाराष्ट्र सरकार ने एक जीआर पास किया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, और वो आपके सामने मैंने रखा। दूसरी सबसे बड़ी बात, औरंगाबाद शहर का जो जनता कर्फ्यू लगाया गया था 10 से 18, उसका आज आखिरी दिन है और कल से वो फिर से अपनी जो रूटीन वाली ज़िंदगी, जो 1 जुलाई को नई गाइडलाइंस दी गई थी उसके तहत अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि मनपा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ औरंगाबाद ने एक अहम एक डिसीजन लिया है कि जो भी दुकानदार है उन दुकानदारों की कोविड टेस्टिंग होगी, जिसकी इसलिए 19 जुलाई से 31 जुलाई के दरमियान ये जो मरहला है टेस्टिंग का, ये शुरू किया गया है। इस 2 टप्पों में किया जाएगा। जो पहला टप्पा है वो उसमें भाजीपाला यानी जो सब्जी वगैरह मार्केट वाले जो है वो फल फ्रूट्स वाले हैं, दूध मिल्क सेंटर्स डेयरीज जितनी भी है वो, चिकन और मटन की शॉप्स है, ये जो दुकानें जो अत्यावश्यक चीज़ों में आते हैं, जहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा गर्दी होती है, इन दुकानों को सबसे पहले टेस्ट किया जाएगा। और दूसरे टप्पे में जो शोरूम्स है, मेडिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सारी लोगों की टेस्टिंग की जाएगी और जिनके पास निगेटिव प्रमाण पत्र होगा यानी निगेटिव सर्टिफिकेट ऑफ कोविड-19 होगा, वही दुकानों पर उसी दुकानों से खरीदी की जाएगी। ऐसा जो है तो एक प्लान बनाया गया है। इसमें कई सवालात हैं और स्टेप बाय स्टेप सिविल कॉर्पोरेशन ऑफ औरंगाबाद आप लोगों को जो है तो गाइडलाइन देकर समझाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं सिल्लोड तहसील की। सिल्लोड तहसील यानी सिल्लोड तालुके में कोरोना का जो कहर है वो बढ़ता चला जा रहा है। 17 तारीख यानी 17 जुलाई 2020 यानी कल शाम 5 बजे तक की ये रिपोर्ट है, जिसमें अभी तक सिल्लोड शहर में यानी कल 15 पॉजिटिव पाए गए थे, जिसको
वो 15 को इंक्लूड कर कर अब तक सिल्लोड तहसील में 188 पॉजिटिव का आंकड़ा हो चुका है। सिल्लोड शहर की अपडेट देखा जाए तो अब तक सिर्फ और सिर्फ 62 केसेस सिल्लोड शहर में हैं और 126 ग्रामीण में है, जिसे टोटल मिलाकर 188 केसेस है। और 46 जो केसेस है वो अभी तक अच्छे होकर घर पर चले गए हैं। बाकी जो 133 लोग हैं उस पर जो है तो ट्रीटमेंट किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। तो ये थी कोरोना की अपडेट। साथ ही साथ बकरीद मनाने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है सरकार की वो, और औरंगाबाद शहर के लॉकडाउन के बाद क्या नया लॉकडाउन में क्या है और किस तरीके से होने के बाद क्या क्या किया जाएगा, उसकी एक शॉर्ट समरी मैंने आपके सामने पेश की। मेरी आप सभी से अपील है कि हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस SC न्यूज़ चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई वीडियो मैं बनाऊं सीधा आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच जाए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स और आपके शेयर से हमें अप्रिसिएशन मिलता है, एक हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है, एक जज्बा मिलता है, जिससे हम और जोश और जुनून के साथ काम करने की पूरी कोशिश करते हैं। और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें ये यकीन दिलाता है कि आप हम पर भरोसा करते हैं और हमारी खबरों को देखते हैं। बाकी की अपडेट्स के लिए देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।